सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक लेने वाले हैं। तो आपको पता है कि पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने में सबसे पहला क्या है? पैसा बनाना, राइट। एंड पैसा बनाने का एक अपन क्या तरीका देखते हैं? करियर, राइट। सो विद इन दैट करियर एस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एट एट प्ले आ जाती हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी बार लोग नहीं देख पाते हैं बिकॉज वो शॉर्ट साइटेड रहते हैं, शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि आज कौन सा करियर हॉट है, आज या मुझे अगले 1 साल में, 2 साल में बेस्ट डिग्री कौन सी मिलेगी या बेस्ट करियर कौन सा है जिसमें ज़्यादा पैसा बना सकूं। व्हाट दे फॉरगेट टू लुक एट इज द लेंथ ऑफ दैट करियर, राइट। अब अगर हम बात करें द लेंथ ऑफ अ करियर की एंड अभी टेक जिस तरह से ग्रो हो रहा है उसकी, तो मोर देन 50% ऑफ इंडियन जॉब्स एंड इंडियन करियर्स आर एट रिस्क। क्यों है वो रिस्क पे, वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम अभी एक मैं आपको एग्जांपल दूं, तो स्विगी ऐप मोस्टली सब लोगों ने यूज़ किया होगा। आप में से अगर स्विगी नहीं यूज़ किया तो कोई ना कोई और ऐसा ऐप यूज़ किया होगा जो ऐप आप यूज़ करते हो एंड मान लो आपको कि कंप्लेंट है। एक ज़माना था जब आप उनको मैसेज करते थे या आप कंप्लेंट रेज करना चाहते थे तो सिर्फ फ़ोन पे होती थी, चैट पे होती थी। अब अगर आप स्विगी पे कोई कंप्लेंट रेज करने की कोशिश करो तो उनका बॉट है जो वो बॉट कंप्लेंट रेज लेता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास खाना अगर ख़राब आया या कोई आइटम आई वो खुली हुई थी, पैकेट खुला हुआ था, ऐसा कुछ, तो मैं अगर कंप्लेंट रेज करूँ तो वो बॉट बोलता है फ़ोटो अपलोड कर दो। मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी, वो उसका रिव्यू भी नहीं करता बॉट, राइट। वो क्या करता है, अच्छा रिफ़ंड कर दूं या नहीं करूं, क्या करना है, रिफ़ंड करना है, कहाँ करना है, स्विगी मनी में करना है या आपके कार्ड से जिससे आपने पेमेंट किया था उसमें करना है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ ग्रेट थिंग, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव थे उनका टाइम कम हो गया। अनलेस द प्रॉब्लम इज़ बिग, अनलेस आई आस्क कि मेरे को एक एजेंट से बात कराओ, मेरा प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है। पहले क्या होता था, मेरे को 5-7 मिनट एजेंट को समझाना पड़ता था, फिर फ़ोटो भेजनी पड़ती थी, फिर उसने किया नहीं किया, अब बात ख़त्म, राइट। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा यार इन्होंने तो बिना कुछ देखे बॉट जो है रिफंड कर देता है। सो कपल ऑफ थिंग्स, राइट। ये यानी कि शिवम कितना खपला करता है, स्विगी वाले रिव्यू तो करते ही होंगे कि मैंने गलत रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। उसके अलावा स्विगी वाले क्या देखते होंगे, यहाँ पे बॉट ने मेरे को 100 रुपये रिफंड करना है, ठीक है। अगर वो किसी एक कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को लगाएंगे, वो 10 मिनट लगाएगा, क्या वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का 10 मिनट इज गोइंग टू बी वर्थ मोर देन 100 रुपीज़ एंड द हैप्पीनेस ऑफ द कस्टमर, राइट। तो क्या हुआ, वहाँ पे उनका काम कम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो AI, ऑटोमेटेड चैटबॉट्स, ऑटोमेशन इन जनरल से रिप्लेस हो सकते हैं। चाहे वो सप्लाई चेन के इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बात करें अगर, तो गिवन कोविड, मंकी पॉक्स और ये क्या है, हैंड फुट माउथ डिजीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं और आती जाएंगी। सो इसके साथ बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पे कांटेक्ट एंड टच पॉइंट इज़ नो, राइट। खाने से रिलेटेड जितने बिजनेसेस हैं वहाँ पे ऑटोमेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ह्यूमन कांटेक्ट कम से कम चाहिए। तो वहाँ पे अभी अगर ऑलरेडी नहीं हुआ है तो आने वाले 10 सालों में बहुत सारा ऑटोमेशन आएगा जहाँ से ह्यूमन टच पॉइंट हटते जाएंगे। एक ज़माना था जब इंसान लोग मिलके एक कार बनाते थे, हफ्ता 10 दिन लगा के एक कार बनाते थे। आज 1 घंटे की एक कार बनती है क्योंकि रोबोट बना रहा है, राइट। या 1 घंटे से कम में, 1 घंटे में 3-3 कार्स भी मैन्युफैक्चर होती हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज़ कमिंग। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का एक बड़ा चंक ऑफ इकोनॉमी जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव हो रहा है, वन, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। सेकंड, हम लोग बहुत सारे जिन रोल्स में हैं वो सर्विस बेस्ड रोल्स हैं विच कैन बी ऑटोमेटेड इन वन सम और द अदर एक्सटेंट, राइट। किसी ना किसी एक्सटेंट तक वो ऑटोमेट किए जा सकते हैं। अब व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से कि योर रोल कैन बी ऑटोमेटेड टू सम एक्सटेंट, राइट। एक बड़ा चंक, सो जैसे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, उनके जॉब का एक बड़ा चंक जो है एक रोबोट और एक AI चैटबॉट संभाल लेगा, जो उस कंपनी ने सिर्फ एक बार बनाना है लाइव भर, फिर उसका सिर्फ सर्वर का होस्टिंग का फी है, बाकी सब मुफ्त पड़ेगा उनको। सो
ऐसे और कितने जॉब्स हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है सर्विस जॉब्स में जहाँ पे रिलाय करती है, ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे यू आर गिवन अ सेट ऑफ वेरिएबल्स और रैदर यू आर गिवन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड उनको एग्जीक्यूट करना है। सेम चीज़ यू कैन लुक एट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ वेब डिज़ाइन इंडस्ट्री की, राइट, तो बहुत बड़ा चंक जो है वो अब जो लो बजट चंक है, नॉट हाई बजट चंक, लो बजट चंक है, जो एक टेम्पलेटाइज्ड जिनको वेबसाइट चाहिए होती है, दे गो फॉर विक्स, दे गो फॉर शॉपिफाई इंस्टेड ऑफ अ वेब डेवलपर। इसका मतलब ये नहीं है कि वेब डेवलपर्स की नौकरी खतरे में है। जब भी आपको थोड़ा भी कुछ एडवांस चाहिए होगा, और वो प्लेटफॉर्म्स जो नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बनाने के लिए भी तो वेब डेवलपर्स ही चाहिए, तो वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ आप ये देखो कि जो लो प्राइस्ड लोग थे, जो सस्ते में वेबसाइट बनाने वाले लोग थे, जो सस्ते में ये कर दो, सस्ते में सोशल मीडिया कर देंगे आपका, इस तरह का जो सर्विस इकोनॉमी है इंडिया का, वो खतरे में है। ऑलरेडी काफ़ी लोगों की नौकरी जा चुकी है, नहीं तो दे आर कम्पीटिंग ऑन प्राइस। तो जहाँ 10,000 रुपये में काम होता था, बिकॉज मार्केट में 100 और लोग आ गए जो 5,000 में वही काम करना चाहते हैं, इट्स अ प्रॉब्लम। सो इसका सोल्यूशन क्या है आने वाले 10 साल में अगर आपका जॉब खतरे में? सोल्यूशन ये है कि आप जब करियर चूज कर रहे हो और अपना करियर बना रहे हो एंड करियर का एक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहे हो, राइट। ऐसा तो होता नहीं कि मैंने एक चीज़ जॉब स्टार्ट कर लिया फिर मैं उसी जॉब प्रोफाइल में लाइफ भर रहता हूँ। मैं नई चीज़ें सीखता हूँ, ऑन जॉब सीखता हूँ, कोर्सेज से सीखता हूँ, अप्लाई करता हूँ, प्रोग्रेस करता हूँ, एंड कभी कभी करियर को हम पिवट भी लेते हैं। तो वो जो पिवट की बात आएगी जब, तो आने वाले 10 सालों में आपको क्या करना है, आपको क्या सोचना है? आपको इस तरह से सोचना है, ऐसे जॉब प्रोफाइल्स विच इंक्लूड सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट है, इंसानों को मैनेज करना है, इंसानों से डील करना है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। सेल्स इज अनदर वन जो कभी भी 100% ऑटोमेट किया जाना इज़ वेरी वेरी टफ, क्योंकि यहाँ पे यू हैव टू डील विद पीपल, उनको चीज़ें समझानी होती हैं, उनके क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, कैन बी मोर देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अदर प्रोफाइल्स जहाँ पे आपको सोचना है, सो डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत दिमाग लगेगा, इट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड दैट वे। क्रिएटिव जो हैं, अभी आप देखो एआई ने ये पेंटिंग बना दिया, एआई ने वो पेंटिंग बना दिया, बट एट द सेम टाइम क्रिएटिव जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें, कैन नॉट बी पुश्ड, राइट। सो क्रिएटिव जॉब प्रोफाइल्स बहुत ही अच्छा है। यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हो गए, आर्ट रिलेटेड चीज़ें हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, जहाँ पे सोचना है। अनदर बिग बिग करियर ऑप्शन फॉर द नेक्स्ट मैनी मैनी ईयर्स, जो रिप्लेस किया जाना बहुत मुश्किल होगा, वो है टीचिंग। नाउ टीचिंग में लोग बोलते हैं यार ऑटोमेशन आ तो रहा है, यूट्यूब आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, फाइन, बट दूसरे साइड पे कौन है, राइट। सेल्फ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट अगर हम एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करें, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? एक है पढ़ाई वाला एजुकेशन, दूसरा है आर्ट्स, तीसरा है डांस, क्रिएटिव जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स कोचेज, जो स्पोर्ट्स कोचेज हैं उनको कभी ऑटोमेट नहीं किया जा पाएगा। कुछ भी कर लो, स्पोर्ट्स कोचेज को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे करियर्स हैं विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी, या जितना उनका रिप्लेस किए जाने का एक्सटेंट होगा वो थोड़ा कम होगा। वो एंगल से आप सोच सकते हो। आप एडिशनली सोच सकते हो कि आप किस तरह से अपने करियर को प्रोग्रेस करवाओ सो दैट आपका रिप्लेसेबिलिटी जो है वो कम से कम रहे, राइट। आप एक्सपेंडेबल ना रहो। इकोनॉमी गिर रहा है, आपको निकाल दिया क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट हो सकती थी या कोई सस्ता मिल सकता था, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो हियर इज़ वेयर जहाँ पे ह्यूमन टच ज़्यादा है, जिन करियर पॉइंट्स में मार्केटिंग, ब्रांडिंग हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ ह्यूमन टच ज़्यादा है, दोज करियर्स दे आर प्रोजेक्टेड टू डू मच बेटर देन ऐसे करियर जो रिप्लेस किए जा सकते हैं। इनफैक्ट ड्राइविंग की भी अगर बात करें तो ड्राइवरलेस कार्स की बात की जा रही है। आने वाले 10 साल में नहीं तो 15 साल में ही सही, वी आर गोइंग टू सी ड्राइवरलेस कार्स, ड्राइवरलेस ट्रक्स। इंडिया में शायद 20, 25, 30 साल लग जाए, बट बाहर तो अपने को 10-15 साल में देखने को मिल ही जाएगा। सो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी जो जॉब्स हैं जो मोनोटोनस हैं, वो दे आर गोइंग टू बी टेकन आउट ऑफ द पिक्चर। एंड अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, अपने स्किल सेट को लेकर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, तो उतना आपको टफ हो सकता है। तो अभी से अगर आप वो चीज़ें सीख कर चलें, वो चीज़ों को दिमाग में रख कर चले, लेट्स से यू आर 18 राइट नाउ और 19, 20, परफेक्ट एज, राइट। एंड
इफ़ यू आर 30 लाइक मी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी ज़िंदगी पड़ी है, 30 साल इज स्टिल वेरी वेरी यंग, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख के की जा सकती हैं अभी से, सो दैट रिप्लेसेबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी जो है पर एम्प्लॉय जो है वो कम हो। दिस इज टुडेज वीडियो अराउंड व्हाट पैसा बनाने वाला एस्पेक्ट एंड करियर वाला एस्पेक्ट। होप आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग एक व्यू पॉइंट मिला होगा। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन आपने दबा दिया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर नहीं किया है तो अभी कर दो, वेट कर लेते हैं एक सेकंड, दबा दो दबा दो दबा दो, थैंक यू, परफेक्ट। एंड अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल फंडा पे हम लोग हफ्ते के कम से कम 5 वीडियोस डालते हैं, कम से कम 5। सो स्टे सब्सक्राइब्ड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट पैसा बनाना, बचाना और पढ़ाना। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।